गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट है। कोर्स में आपके सिलेबस में है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है मोस्टली। हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आप में पूछा जाता है। चाहे वो शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग में पूछा जाए, पूछा ही जाता है। सो इसको आज इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक है क्या क्या है, किसकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या स्ट्रक्चर है इसकी, क्या यूज़ है, ठीक है, क्या डिसीज़ हो जाती है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैम्बियसिस, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है इसको। तो इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के अंदर रखा जाता है। प्रिमिटिव जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यही होते हैं। सब फाइलम इसको सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, ट्रिपैनोसोमा इज द जीनस एंड स्पीशीज इज गैम्बियनस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है गाइस। आइए आगे देखते हैं। इसकी हिस्ट्री देखने किसने इसको डिस्कवर किया था। तो टी गैम्बियसिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फॉर्डे। 1901 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया एंड सर डैरेट ने इन्हें स्लीपिंग सिकनेस, इसको ऑब्जर्व जो देखा गया था वो फॉर्डे के द्वारा देखा गया था, लेकिन जो डिस्कवर्ड हुआ वो सर डैरेट ब्रूसी के द्वारा डिस्कवर्ड किया और इन्होंने इसका नाम दिया स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो टीस फ्लाई के द्वारा, मक्खी है एक, इसके द्वारा ये फैलता है, कॉज्ड होता है, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, कहाँ पाया जाता है। सो ये अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका की साइड में पाया जाता है, मतलब वहाँ के एरिया में। और वहाँ की जो लीव्स लेक्स वगैरह है वहाँ पे, मतलब उस सेंट्रल अफ्रीका में ये पाया जाता है। और ये फैलता किसके द्वारा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। टीज फ्लाई इसको फैलाती है। हैबिटेट या हैबिट क्या है इसकी, सो ये ब्लड में मिलेगा। साइब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऑफ ह्यूमंस, मैंने अभी बताया कि रेप्टाइल्स एम्फीबियंस फिशेस में पाया जाता है। तो ये साइब्रो स्पाइनल फ्लूइड मतलब आपके जो माइंड में होता है, उस मतलब ब्रेन में जो फ्लूइड होता है उसको साइब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो वहाँ ये पाया जाता है। और ये डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट तो ह्यूमन एंड देन सेकंड टीज फ्लाई, ठीक है। इट ट्रांसमिटेड बाय मैन टू मैन बाय द बाइट ऑफ टीज फ्लाई, ठीक है। ये टीज फ्लाई मक्खी के ग्लॉसिना पेपिलैलिस पैल्पैलिस इसका बॉटैनिक जूलॉजिकल नेम है। टीज फ्लाई इसको कॉज करती है, इसको फैलाती है, ह्यूमन को काटेगी एंड ये प्रोटोजोआ इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, ग्लॉसिना पैल्पैलिस। इस टीज फ्लाई द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है गाइस, ठीक है। और जो इसमें फ्रूट ग्रैन्यूल्स होते हैं, रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये फूड स्टोर रिजर्व ग्रैन्यूल्स हैं। ये जो होते हैं मेनली ग्लाइकोजन और फॉस्फेट को लेते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट को लेंगे ये। इसके स्ट्रक्चर के बाद में पढ़ते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनस के बारे में। ये जो होता है यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल्स का बना है, ठीक है। इलोंगेटेड होता है, स्लेंडर टाइप, कलरलेस होता है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा कलरलेस होता है। और ये फ्लैटेंड होता है, ठीक है, ये इसकी याद रखिएगा। और इसके एंड भी होते हैं, ठीक है, एंड्स होते हैं। जो इसकी एंटीरियर साइड होती है, ये साइड जो होती है वो पॉइंटेड होती है, ये याद रखिएगा। इट हैज़ पॉइंटेड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड जो होती है वो ब्लंट होती है। ये आपको दिख रहा है, ये ब्लंट होता है, ठीक है, चौड़ा होता है, ये याद रखिएगा। और इसकी जो बाहर की ये लेयर्स दिखाई गई है, ये पैलिकल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, पैलिकल होती है।
पैलिकल होती है, और इसमें जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, ये एक्टोप्लाज्म, और ये एंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये एक्टोप्लाज्म और ये एंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसमें दो साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काइनेटोप्लास्ट। ठीक है, ये काइनेटोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा। सो ये क्या होता है, इस ये स्मॉल होता है, स्फेरिकल डिस्क शेप्ड होता है, और ये काइनेटोप्लास्ट विच कंटेन एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना, इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है काइनेटोप्लास्ट में, इसलिए यहाँ पे होता है सेल्फ डुप्लीकेशन इसमें पाया जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू लोकोमोशन से रिलेटेड है ये। ठीक है गाइस, न्यूक्लियस मिलेगा, उस न्यूक्लियस एंड इसमें न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा विच कंटेन अ लार्ज ऑफ कैरियोसोम्स, इसमें कंटेन्स होते हैं। ठीक है, और ये आपको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दिखाई गई है। सो ये क्या करती है, जब ये ब्लड में एंटर करेगा पैरासाइट, तो उसको मूव करने में हेल्प करती है एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये फ्लैजिला आ रहा है, ये आपको पोस्टीरियर में बाइंड मिलेगा, यानी कि जुड़ा हुआ होगा, लेकिन एंटीरियर साइट में आकर ये फ्री फ्लैजिलम बना लेता है। ठीक है, सो ये यूनिफ्लैजिलेटेड होता है, सेवल एक फ्लैजिला आता है। ठीक है, और आपको पता है ये क्या करेगा, मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे अलग अलग साइड से ये जुड़ा हुआ है। अटैच फ्लैजिला दिखाया गया है, फ्लैजिलम सिंगल को बोलते हैं, फ्लैजिलम दिखाया गया है आपको। और मैंने आपको बता दिया रिजर्व फूड्स ग्रेन्यूल्स पैलिकल्स क्या होती हैं। सो पैलिकल आइस को इलास्टिन और थिन करने फॉर्म देती है। ठीक है, और ये आपको इसकी सबकी स्ट्रक्चर्स बता दी है, और बहुत इजी है इसको पढ़ना। ठीक है गाइस, मॉर्फिक फॉर्म्स पढ़ेंगे, ये अपने आप को अलग अलग स्टेज में मॉडिफाई कर लेता है, इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, इसमें 4 स्टेजेस पाई जाती है मॉर्फोलॉजिकली ट्रिपैनोसोमा में। फर्स्ट इज लेशमेनाल एमेस्टिगोट, सेकेंड इज leptomonads promastigote, third is crithidial epimastigote, fourth is trypanosomid trypanomastigote। जो हम इसकी स्ट्रक्चर्स देते हैं, पहला है लैशमेनियल एमेस्टिगोट पढ़ते हैं, इसमें से ये ओवल शेप्ड होता है, आप ओवल शेप दे रखा है, और इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, और एंटीरियर साइड पे काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। सेकंड देखिए प्रोमेस्टिगोट, तो ये इलोंगेट होने लगता है, धीरे धीरे लंबा होने लगता है, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी सेंटर में, और जो काइनेटोप्लास्ट है और बेसल ग्रैन्यूल्स हैं आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ द सेंटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंटीरियर साइड में चला जाता है, एंटीरियर साइड में, और फ्री फ्लैजिला हो, फ्लैजिलम जिसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड क्रिथिडियल यानी कि एपिमेस्टिगोट में क्या हो रहा है, ये क्या आने लगता है, ग्रैन्यूल जो होता है ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है, और इसमें फ्री एंटीरियर फ्लैजिलम दिख रहा है इसमें। एंड देन फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज जो ट्रिपैनोसोमा में मिलती है हमें, ट्रिपैनोमास्टिकोट, ये इलोंगेटेड एंड स्लेंडर लाइक हो जाता है, और ब्रेसल ग्रैन्यूल्स जो होता है वो पोस्टीरियर साइड में आपको दिख रहा होगा, पोस्टीरियर साइड में आ जाता है ये, और फ्लैजिलम इज़ लार्ज एंड बिकम फ्रीली एंटीरियरली, एंटीरियर से ये फ्री हो जाता है। तो इसकी 4 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स दिखाइए। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस कंप्लीटेड इन 2 होस्ट, पहला बताया था ह्यूमंस। ठीक है, एंड देन सेकेंड इज टेस्टिस फ्लाई, उसका बोटानिकल नेम था ग्लॉसिना पैल्पैलिस। ठीक है, टेस्टिस फ्लाई,
उसमें जाके ये होस्ट पूरा करेगा। ये आपको उसकी सेल साइकिल दिखा रहा है, लाइफ साइकिल दिखाई हुई है। सो ये डायजेनेटिक पैरासाइट होता है। ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। हम इन ईजी वे में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं इन ह्यूमंस में भी कैसे पहुंचता है। जब टीस फ्लाई बाइट करेगी ह्यूमन को, तो ये क्या करेगा, उसकी ब्लड में चला जाएगा। इसके ब्लड में चला जाएगा और ये थोड़ी देर बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में चला जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा बाइनरी फिजन के द्वारा। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होगा इसमें, ठीक है। ये पहले आपको फॉर्म दिखा रखे, लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में होगा ये जब इंजेक्ट होगा, बाइट करेगी फ्लाई ह्यूमन को, तो ये क्या करेगा, ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में होगा। देन इसमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। ये इंडिविजुअल्स बना लेंगे अपने, ठीक है, अपने मतलब इसकी रिप्रोड्यूस कर जाएगा ये। एंड देन इसमें ये थर्ड फेज़ आएगी, इंटरमीडिएट फेज़, ठीक है, इंटरमीडिएट फेज़ आएगी इसमें। और ये क्या लंबा हो जाएगा एंड ठीक है, लंबा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें इंटरमीडिएट फेज़ एंड देन दे बिकम शॉर्ट स्टम्पी फेज़ आ जाएगी, छोटा हो जाएगा। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स आर फॉर्म एंड डिवॉइडेड ऑफ फ्री फ्लैजिला इसमें दिखेगा। और स्टम्पी आर नॉट स्टक एंड इस टीस फ्लाई जब दोबारा ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये उसके ब्लड में चला जाएगा, शॉर्ट स्टम्पी, ठीक है, ये उसके ब्लड में चला जाएगा। तो यही इसकी साइकिल है। जब बाइट करा ह्यूमन को तो ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में उसकी फॉर्म में गया एंड वहाँ पे ब्लड में गया, ब्लड से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड लिम्फ में, ठीक है। फिर बाइनरी फ्यूजन हुआ लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि लॉन्ग और बाइनरी फ्यूजन हुआ, इसमें दो बन गए ये अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। एंड देन थर्ड फेज़ आती है इंटरमीडिएट फेज़, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म आएगी और ये शॉर्ट एंड स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फ्री फ्लैजिला। एंड फिर क्या करेगी, टी फ्लाई इसको सक करके, यानी कि सक कर लेगी दोबारा, अगर जब बाइट करेगी तो इसको सक करके अपने अंदर ले लेगी। और इसकी दूसरी लाइफ साइकिल जो होगी, यानी कि दूसरा स्टेज जो होगा वो टीस फ्लाई के अंदर होगा, ठीक है, ग्लॉसिना पैल्पैलिस के अंदर होगा। आइए वो भी देखते हैं। सो अब हम टीस फ्लाई में देख लेते हैं कि कैसे होता है लाइफ साइकिल। जब उसने काटा था तो वो शॉर्ट स्टम्पी शॉर्ट फॉर्म में था, उसमें कोई फ्री फ्लैजिला नहीं था, ठीक है। तो जब वो सक करेगी उसको ब्लड को, तो क्या करेगा, जो टीस फ्लाई होगी उसकी जब मिड गट में जाएगा तो ये क्या कर लेगा, अपने आप को लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में चेंज कर लेगा, ठीक है। और फ्री फ्लैजिला भी बन जाएगा, उस फ्री फ्लैजिला हो जाएगा लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में चेंज कर लेगा, लाइक इस तरह, ठीक है गाइस। इस तरह ये अपने आप को चेंज करेगा और फिर इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा लॉन्गेटेड, और ये अपने आप को क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। और ये हो कहाँ रहा है, मिड गट में हो रहा है उसकी, ठीक है, उसकी मिड गट गैस्ट्रिक में, यानी कि मिड गट में उसकी ये डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये जो इसके डिवाइड करा है स्लेंडर फॉर्म्स में, अब ये करेगा, ये चला जाएगा स्लाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड में उसकी लार ग्रंथियों में, उसकी टीस फ्लाई की लार ग्रंथियों में चला जाएगा और ये क्रिटिकल फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेगा। क्या करेगा, ये अपने आप को क्रिटिकल फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। और फिर ये क्रिटिकल में जो फॉर्म्स पढ़ाई थी वो क्या थी, काइनेटोप्लास्ट क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा न्यूक्लियस के, और फ्लैजिला, ठीक है, काइनेटोप्लास्ट जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये अपने आप को डिवाइड करेगा, ये कहाँ हो रही है साइकिल, ये सैलिवरी ग्लैंड में हो रही है उसके टीस फ्लाई के। फिर ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये स्टेज जो कहलाती है, जब ये चेंज हो रहा है तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म कहलाती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है ये, ठीक है। अब ये आपको अपने आप को
ये मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है, वापस अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। और ये स्मॉलर में कर लेगा, और इसमें फ्लैजिला आपको दिख रहा है कि फ्री नहीं है, बाउंड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, फ्री फ्लैजिला नहीं है। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है। इसी तरह अब ये वापस क्या करेगी, हेल्दी पर्सन को जब इंजेक्ट करेगी, बाइट करेगी, तब ये पैरासाइट उसके अंदर चला जाएगा। सो ऐसे करके ये साइकिल कंप्लीट होती है। एक बार और समझ लेते हैं। स्लैंडर फॉर्म स्टम्पी फॉर्म में था। सो ये क्या हुआ, स्टम्पी फॉर्म में था जब ये आया मिडगट में, ठीक है, थ्रू द ब्लड। जब ये मिडगट में आया फ्लाई की, तो ये लॉन्ग स्लैंडर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। देन इसमें डिवीजन हुआ, बाइनरी फ्यूजन हुआ, ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा स्लेंडर फॉर्म में। अब ये जाएगा कहाँ, सिलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, सिलाइवरी ग्लैंड में जाएगा, और ये क्रिटिकल फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेगा, काइनेटोप्लास्ट आ जाएगा न्यूक्लियस के पास, ठीक है। एंड देन फिर ये डिवाइड करेगा, और ये वापस अपने आप को शॉर्ट बना लेगा, शॉर्ट कर लेगा, स्मॉलर साइज में चेंज हो जाएगा, और इसको कहेंगे मेटासाइक्लिक फॉर्म। और फ्री फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, लास्ट वाले स्टेज में फ्री फ्लैजिला नहीं होगा। और फिर ये जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये वापस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेटासाइक्लिक के फॉर्म में, अलॉन्ग विद सलाइवा, ठीक है, सलाइवा के थ्रू। ऐसे ही ये साइकिल कंप्लीट होती रहती है, चलती रहती है। इसमें आपको दिख रहा है यही साइकिल आपको इस तरह से कंप्लीट दिखेगी, ठीक है। सो जेनेसिस लिख ही लेते, जेनेसिस की बात करें कि क्या करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है। स्लीपिंग सिकनेस भी इसको कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसको कहते हैं। सो जब ये फ्लाई बाइट करती है किसी ह्यूमन को, तो उससे क्या होगा, इट कॉज्ड इन्फेक्शन कॉज कर देगा, और ये धीरे के से क्या होगा, क्या कहते हैं, ब्लड में चला जाएगा वहाँ, है ना। और जब ये बाइट करेगी तो आपको इचिंग होगी, खुजली और इरिटेशन सी होगी, और ठीक है, जहाँ पे इसने बाइट किया होगा ये वहाँ चला जाएगा। ये पैरासाइट क्या होगा, फ्लैजिला के थ्रू क्या चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और ये धीरे धीरे करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाकर, ठीक है, वहाँ पे रेगुलर कॉज करेगा। उससे क्या होगा, हमें फीवर हो जाएगा, एंड उसके सिम्टम्स फीवर है, वीकनेस हो जाएगी, वेट लॉस होने लगेगा, और एनीमिया भी हो सकता है आपको, और हेडेक होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ना ज़्यादा नींद आएगी, इसलिए इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। आपको ज़्यादा नींद आएगी, पेशेंट फॉल्स अस्लीप एंड लाई अंडर द कॉमा, एंड ये कभी लिम्फ नोड्स में भी चली जाती है, लिम्फ ग्लैंड में, और वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। सो ये इरेगुलर चीज़ें होने लगेंगी हमारे साथ, और हमें बहुत नींद आने लगेगी, दिन में भी इनफैक्ट इतनी नींद आएगी। सो ये कॉज कर देता है, ये पैथोजेनेसिस है, ठीक है। इसको पैथोलॉजी कल क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से इसको डायग्नोस किया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया जाएगा लैब में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्लीपिंग सिकनेस है या, ठीक है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट क्या है, सो ट्रीटेड इन अर्ली स्टेज में ड्रग्स वगैरह यूज़ करी जाती हैं, सोडियम बायर 25, ये सब अर्ली स्टेज में की जाती हैं। हमें प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए, फ्लाई कैन बी एरिडेटिक, स्प्रेडिंग डीटीडी करवाना चाहिए, है ना, जो होता है, यूज़ मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप बताइएगा मेरे को, मैं ज़रूर करूँगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो सो टेल मी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, और थैंक यू।